इंडिया न्यूज का किस्सा कुर्सी का में आप लोगों को स्वागत है। आप लोगों के साथ मैं रौनिक दत्ता। इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल का एक माहौल में मौजूद हूँ। पश्चिम बंगाल में हर वक्त राजनीति का माहौल नहीं चलता है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से खाने पीने का माहौल चलता है उसी तरीके से अड्डे का माहौल भी चलता है। देखिए मेरे सामने एक कैरम बोर्ड है और ये कैरम खेलने के लिए इतना सारे लोग शाम होते ही आ जाते हैं। और जिस तरीके से ये कैरम बोर्ड में ये लोग गेम खेलते हैं उसी तरीके से खेलते खेलते बहुत सारे चर्चा भी चलता है। दादा आप लोगों का क्या रोज ही ये चलता है? हाँ, हर रोज चलता है यहाँ पे। हर रोज ही चलता है। हाँ, शाम होने के बाद भी चले जाते हैं सब लोग। अच्छा, ये जो कैरम का माहौल है, ये जो खेलने का माहौल है, तो ये खेलने का माहौल में तो बहुत सारे चर्चा चलता है। बहुत राजनीतिक सब कुछ चलता है यहाँ पे। राजनीति चलता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, राजनीति का अगर बात किया जाए तो ये जो कैरम आप खेल रहे हैं तो इसमें भी तो दो ही गुटी है। हाँ, समझ लीजिए एक White- तृणमूल है, एक बीजेपी है। अभी फिलहाल बंगाल में यही चल रहा है। बंगाल में यही चल रहा है। बिल्कुल तो कैरम में भी राजनीति। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि माहौल कैसा है? माहौल अभी फिलहाल तो बीजेपी की तरफ ही झुका हुआ है। इस बार बीजेपी आने का पूरा चांसेस है, बस यही है। क्यों? देखिए आप लोग एक क्लब में रहते हैं तो पश्चिम बंगाल में तो एक क्लबों को पैसा दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए। ऐसा तो गवर्नमेंट का बहुत सारे स्कीम था। हाँ है, यहाँ पर हमारे क्लबों को 80,000 या समथिंग अभी 1,10,000 कर दिया है। ये सब पैसे मिल रहा है क्लब को, उसी से पूजा होता है। तो दुर्गा पूजा के लिए। हाँ अच्छा, क्लबों का जो डेवलपमेंट में ये जो पैसा आता है इसमें तो आप लोग क्लब का डेवलपमेंट भी होता है। ये शायद उतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ये पूजा के लिए यूज होता है। अच्छा, ये जो देखिए गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपमेंट का पैसा दिया जा रहा है। आप बोल रहे हो कि 85,000 पिछले साल जैसे 1,25,000 दिया गया था ममता बनर्जी की तरफ से, तो ये मिलने के बावजूद भी आप बोल रहे हो कि अभी बीजेपी का माहौल चल रहा है। हाँ बिल्कुल। क्यों? देखिए मुद्दा तो सिर्फ ये नहीं कि क्लब को कितना मिल रहा है। अभी मुद्दा ये है कि कर्मसंस्थान कैसा है बंगाल में। अभी फिलहाल बहुत ही खराब है ये सिचुएशन। कर्मसंस्थान के लिए ऑल्टरनेटिव चाहिए और वो बिल्कुल बीजेपी है। तो बोल रहे हैं कि इस चुनाव में एक मुद्दा बेरोजगारी होगा। बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा यही है, बेरोजगारी। कर्मसंस्थान यहाँ पर है ही नहीं, और जितने भी शिल्प, छोटा मोटा शिल्प था वो ममता बनर्जी ने भगा दिया पूरा। अभी फिलहाल बंगाल की तरह ही चल रहा है। कैरम का राजनीति, तो कैरम बोर्ड के सामने हम लोग मौजूद है। दादा, कैरम राजनीति तो चल रहा है, तो ये राजनीति में भी मैं एक सवाल ही करूंगा कि इस बार माहौल में कौन सा इशू सबसे महत्वपूर्ण है? सबसे बड़ा इशू है बंगाल में परिवर्तन चाहिए। क्यों? इस बंगाल का जो सीएम पूरा बंगाल में जंगल राज का माहौल लगा चुका है। जैसे बोले जो हमारा संख्यालघु मुस्लिम समाज है, उस समाज का आदमियों को दूधेल गाय बना के रखा है ये सीएम। वोट बैंक के लिए मुस्लिम भाइयों के लिए कुछ नहीं किया है। मुस्लिम भाई बोले या आम आदमी, सब लोग, सब धर्म के, कुछ नहीं किया। चाकरी नहीं दिया, कर्मसंस्थान नहीं है। और महिलाओं के लिए क्या ही बोलूं, महिलाओं का सुरक्षा नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ दिन पहले जो अभया कांड घटा है आरजी कांड में, वो तो सबके सामने प्रमाण है ही। ऐसे ही परिवर्तन चाहिए, यही सबसे बड़ा हौसला है। दादा, ये तो एक तरफ तो खेला चल रहा है, दूसरे तरफ माहौल, अड्डे का माहौल भी है। तो आप लोग तो हर दिन चर्चा चलते हैं, बहुत सारे चर्चा चलते हैं, पॉलिटिकल चर्चा भी चलता है। तो अभी माहौल कैसा लग रहा है? कौन सा दिशा पर माहौल देखने को मिल रहा है? अभी माहौल तो पूरा बीजेपी की तरफ है और बीजेपी 100% आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जो यंग जनरेशन है, हम लोग जान गए ये ममता बनर्जी के जो सरकार है पूरा पश्चिम बंगाल को खा लिया। क्योंकि हम न्यूटन के एरिया में, मेरे चारी साइड में न्यूटन है। न्यूटन के ऐसी जगह में हम लोग के पश्चिम बंगाल के जो स्थानीय लोग जो है, आदमी है, काम नहीं मिलता। सब बाहर का मुर्शिदाबाद, बांग्लादेश, बाहर से लोग आता है, इधर काम सब खा लेता है। ठीक है, हम लोग को
मेरा दोस्त से बहुत सारा दोस्त से पढ़ाई कर लिया लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिला। पश्चिम बंगाल की हालत बहुत ख़राब है। हम लोग पूरा पश्चिम बंगाल के सब लोग अभी यही चाहते हैं अभी बीजेपी सरकार आए, बीजेपी सरकार आकर हम लोग के यंग जनरेशन को सही तरह से देखे, सही तरह से काम दे। और सबसे बड़ा जो बात है, इधर का जो गुंडा राजनीति चल रहा है, ठीक है, इधर का गुंडा राजनीति, आज इन लोगों का एक ही बात है, अभी वोट चल रहा है, वोट में जीत जाएंगे, इसके बाद जो बीजेपी है, सीपीएम है, इसको मारेंगे। तो गुंडा राज चल रहा है, इधर थ्रेट कल्चर चलता है। हाँ, इधर पूरा थ्रेट कल्चर चलता है। इधर कोई हम लोग का स्वाधीनता नहीं है। हम चाहे हम बीजेपी करें या सीपीएम करें, हम लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे। हम लोग टीएमसी करेंगे तो हम लोग का ठीक है, टीएमसी नहीं करेंगे तो हम लोग का इधर ठेठ आता है, मारेंगे, दौड़ेंगे, ऐसे काम होता है। बीजेपी नहीं आएगा तो इस अच्छा, सिंडिकेट ये जो शब्द है, सिंडिकेट राज क्या इधर चलता है? इधर पूरा ही सिंडिकेट राज चलता है। इधर ऐसे हालात है, अभी हम लोग खुद से कोई बिजनेस नहीं कर पाएंगे। सिंडिकेट वाला जो चाहेगा वही करना पड़ेगा, ठीक है। हम घर बनाएंगे, घर बनाने के लिए टीएमसी सरकार लोग पंचायत से लोग आ जाते हैं, प्रधान आ जाते हैं, पैसा दो, तुम 2 मंजिला मकान कर रहे हो, हम लोग को 2 लाख दो, 3 लाख दो, नहीं तो तुम्हारा काम बंद करने के ऐसे आकर ठेठ देता है, पैसा नहीं देंगे तो। एकदम थ्रेट कल्चर जारी है। दादा, ये जो कह रहे हैं कि थ्रेट कल्चर चलता है, ऐसा माहौल है? बिल्कुल, यहाँ पर थ्रेट कल्चर ही चलता है। कैसे? मान लीजिए आप दूसरा कोई पार्टी कर नहीं सकते, ठीक है, यहाँ पे टीएमसी ही करना होगा, या तो मान लीजिए अभी तो फिलहाल इतने दिन से तृणमूल यहाँ पर जीत रहा है, तो जो यहाँ पर दूसरा पार्टी करता है, वोट होने जाने के बाद उन लोगों को बहुत सारा थ्रेट मिलता है, वो तो घर पे रह ही नहीं सकते, कम से कम 1 महीना उनको बाहर जाके रहना पड़ता है। अच्छा, आप लोग तो खेला धुला करते हैं, हर एक गेम के साथ ही आप लोग जुड़े हुए हैं, तो एक खेला में भी क्या पॉलिटिक्स ढुकता है? खेला में पॉलिटिक्स बोले तो जो शासक दल है वो क्लब को पैसा दे के रखता है और खिला में भी होता है। बोले तो जो पहले क्लब से टूर्नामेंट रखा जाता है, उस टूर्नामेंट में भी इस शासक दल का दबदबा चलता रहता है। खेला में भी हमेशा से पॉलिटिक्स ढुका है बोले तो। दादा, आपको क्या लग रहा है कि आप तो एकदम घुस चुके हो पूरा गेम के अंदर, क्या लग रहा है कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है? जो इशू इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो अगले दूसरा 24 में नहीं 2025 में आरजी कौर में जो इंसिडेंट हुआ था, एक लड़की जो बहुत बुरी तरह से टॉर्चर हुई थी उसके ऊपर, और वो डेड हो गया। तो वो इंसिडेंट को लेकर पूरा बंगाल में बहुत प्रोटेस्ट वगैरह बहुत कुछ हुआ। वो वाला जो इशू, वो लड़की का जो मदर है, वो अब हमारे इस इलेक्शन में 2026 के इलेक्शन में खड़ा हुआ है, वही पानीहाटी में कैंडिडेट हुआ है। तो ये एक बड़ा इशू होगा इस साल। इशू ये आरजी कौर यानी महिला सुरक्षा। हाँ, महिला सुरक्षा इशू। महिला सुरक्षा इशू होगा। देखिए, एकदम मैं जिस जगह में मौजूद हूँ, इस जगह में एक तरफ जब कैरम चल रहा है, दूसरी तरफ और एक तस्वीर भी सामने आ रहा है, क्योंकि यंग जनरेशन खेल रहा है कैरम, और जो बुजुर्ग है, जो सीनियर है, वो लोग कार्ड खेल रहे हैं, ताश का गद्दी लेकर बैठे हैं। दादा, इस तरीके से हर दिन खेला चलता है? बिकेल टाइम में चलता है, शाम के टाइम? शाम के टाइम। अच्छा, आप लोग तो ये खेला का माहौल में बैठते हैं, जब पॉलिटिकल चर्चा चलता है, होता है? थोड़ा थोड़ा चलता है। थोड़ा होता है। तो अभी माहौल कैसा लग रहा है? अभी हमारा आइडिया है बीजेपी आएगा। आप इतने बुजुर्ग होके भी बोल रहे हो कि बीजेपी आएगा। परिवर्तन आइडिया में ऐसा बोल, तो परिवर्तन में कारण क्या, कौन सा इशू? है इतना रोज चलता है या बहुत कुछ है, हम बताएगा तो उल्टा बोलना हो। फिर भी बोलिए, कौन सा इशू इस बार इम्पोर्टेंट है, आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि बीजेपी आने वाला चांस है, बीजेपी का चांस है। चलिए, और भी जो लोग हैं बात करते हैं। दादा, आप तो नया आए हैं, पॉलिटिकल चर्चा चलता है इधर? अच्छा, कैरम तो खेल रहे हो,
हाँ बोलिए। पॉलिटिकल चर्चा तो होता है, हाँ होता है। तो माहौल कैसा लग रहा है? माहौल इस बार भाजपा आएंगे। क्यों? देखिए इधर जो वेस्ट बंगाल पे ना शिक्षा से स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा से युवका जो बेकार सबसे ज़्यादा है। इधर वेस्ट बंगाल पे 8,000 के ज़्यादा स्कूल बंद हो गया, सरकारी जो स्कूल है ना 8,000 के ज़्यादा बंद हो गया। और जो स्वास्थ्य ना सरकारी अस्पताल में जो लोग जाते हैं ना वो लोग और सुस्त लोग जाता है तो मृत फिरता है। और नारी सुरक्षा वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा का नारी का दुख है। क्यों सुरक्षा? ममता बंदोपाध्याय वो निजे वो एक नारी है, उसने बोल दिया 8 PM के बाद कोई लड़की बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसने बोला वो लड़की लोग को 8 PM के बाद नहीं निकलना चाहिए, उसने बोल दिया। जो लड़की लोग रहेंगे तो उसको सुरक्षा और खुद करेंगे, पुलिस नहीं करेंगे। हम आपके चैनल में एक ही बात बोलता हूँ, रात 12 के बाद ये हमारा एक वेस्ट बंगाल का एक लड़की था, नाम है ऋचा घोष। 12 के बाद बाहर निकल कर देश के लिए खेला, इसलिए देश के लिए विश्व कप लेकर आया। तो ममता बंदोपाध्याय जो नारी के लेकर जो सोच ममता बंदोपाध्याय का है वो सोच नहीं चलेंगे। इस बार नारी इधर वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा नारी लोग ही ममता बंदोपाध्याय के विरुद्ध वोट देंगे और तृणमूल को हटाएंगे, बीजेपी का क्षमता आएंगे। देखिए कैरम बोर्ड का जो इस गेम चलते चलते इस जगह में मैं देखने को मिल रहा है बहुत सारे लोग गप्पे लड़ रहे हैं। अच्छा आप लोग क्या शाम में इस तरीके से ही क्लब में आके गप्पे लड़ रहे थे? हाँ, क्लब में आते हैं, यहाँ पे घूमते खड़े रहते, बातचीत करते, सामने दुकान में वहाँ पे बैठते हैं। अच्छा, ये जो शाम का जो माहौल है, अड्डे का माहौल, इस अड्डे का माहौल में भी पॉलिटिकल चर्चा तो चलता ही है। चलता इलेक्शन टाइम है। इलेक्शन टाइम बोलिए, सिर्फ इलेक्शन टाइम है इसलिए नहीं, यहाँ पे जो माहौल है 2011 से लेकर आज तक 14 साल हो गया, जो माहौल यहाँ पे तैयार हुआ है, टीएमसी सरकार ने क्रिएट किया है ना, वो माहौल अपने आप हो जाता है। टॉपिक हर दिन नया टॉपिक तो चलता रहता है, पॉलिटिकल बातें। तो इस बार ये जो और तो कुछ दिन बाद ही चुनाव आने जा रहा है, तो फिलहाल क्या लग रहा है कि कौन सा इशू इस बार सबसे इम्पोर्टेंट है? इशू तो बहुत सारा है। पहले देखिए महिला के बात बोलते हैं, हम लोग रात को बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे अपने घर के पास है, सेफ है। थोड़ा सा बाहर जाएंगे टीएमसी का गुंडा खड़ा होगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, दीदी को बोलेंगे दीदी ऐसा प्रॉब्लम हो गया, दीदी बोलेगा रात को लड़की क्यों बाहर निकले हो, एक मुद्दा है। यहाँ पे देखिए जितने सारे युवक है यहाँ पे है ना, ये जो मेरा भाई बहन जो भी है यहाँ पे किसी के पास काम नहीं है। आपको पता है न्यू टाउन के बच्चे क्या काम करते हैं, ये जो युवक है इनके पास कोई काम नहीं है। क्या काम करता है पता है? यहाँ पे जो भाड़ा वगैरह आता है ना वो दलाली करते हैं, लेकिन इनके पास कोई काम धंधा नहीं। युवक का कोई काम का जगह नहीं है। एक मुद्दा है, बहुत सारा मुद्दा है, सिंडिकेट का मुद्दा है, बहुत सारा मुद्दा है यहाँ पे। तो महिला सुरक्षा जिस तरीके से एक इशू है, महिलाओं को रोजगार देना ये भी तो एक मुद्दा बनेगा। एकदम रोजगार तो देना मुद्दा बनेगा। आप देखिए ये टीएमसी सरकार क्या कर रहा है, 1500 रुपए सबको दे रहा है, लेकिन रोजगार नहीं है, महिला को कोई काम का जगह नहीं है। लेकिन हमारा जो हमने सोच रहा है कि सिर्फ 1500 रुपये में क्या होता है बताइए, गैस का दाम नहीं होता है, चावल नहीं होता है। अब हम थोड़ा सा न्यू टाउन में टहलने जाएंगे तो 1500 रुपये खत्म हो जाएगा। कि हमको चाहिए काम, क्या काम करें हम लोग? महिला का काम नहीं है, पुरुषों का काम नहीं है, ये जो जनरेशन है यूथ जनरेशन, इन लोगों का भी काम नहीं है। काम का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। काम का मुद्दा? हाँ। अच्छा, काम का मुद्दा के साथ साथ ही मैं एक बार बताऊंगा, आप बोल रहे हो कि महिला सुरक्षा नहीं है, मगर गवर्नमेंट तो बार बार से कह रहा है कि महिलाओं के लिए ये स्कीम है, इस तरीके का स्कीम रखा गया है, पैसा मिलता है महिलाओं को सुरक्षा दिया जाता है, पुलिस का वुमेन फोर्स तैयार किया गया है। तो उसके बाद भी महिला सुरक्षा एक इशू बनेगा? एकदम इशू बनेगा। हमने देखा लॉ कॉलेज में क्या हुआ था, कौशबा लॉ कॉलेज में, वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा हमारे न्यू टाउन में एक लड़की को उठा के लेके गया था, एकदम 9-10 बजे तक हुआ था। न्यू टाउन में हर टाइम पुलिस रहता है, लेकिन वहाँ पे वो लड़की को उठा के जाके दूर में नहीं लेके गए थे, पास में ही था, वहाँ पे जब उसको रेप करके मर्डर कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ पे जातरा की एक जगह है, वहाँ पे एक लड़की के साथ रेप हुआ है। आप सब लोगों को पता है, हम लोग जाग उठे थे, पूरा पश्चिम बंगाल के लोग जाग उठा था अर्जिकल के टाइम पे। एक डॉक्टर जिसका सेकेंड होम होता है हॉस्पिटल,
और वहाँ पे भी वो सेफ नहीं है, एक डॉक्टर सेफ नहीं है, वहाँ पे हर टाइम पे पुलिस वगैरह रहता है। और सबसे बड़ा मुद्दा की बात है, एक पुलिस मंत्री और शास्त्र मंत्री ममता बनर्जी है, एक खुद लड़की है, लेकिन वहाँ पे लड़कियों का सुरक्षा नहीं है। और आप बोल रहे हो कि लड़कियों के लिए ये व्यवस्था है, वो व्यवस्था है, लेकिन कुछ नहीं है। दीदी क्या बोल रही थी, हर टाइम पे पुलिस तो हर जगह पे नहीं रह सकती है। दीदी खुद बोल रही है कि लड़कियों के लिए ये सब व्यवस्था है, लेकिन दीदी एक मुंह से बोल रही है कि लड़कियों की कोई सुरक्षा नहीं, मतलब पुलिस तो हर जगह पे नहीं दे सकते। आप लोग घर के बाहर 8 बजे के बाद घर से बाहर क्यों निकलते हो? सब झूठ बोलती है, वो नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। मैडम क्या लग रहा है, माहौल कैसा है? আমি কথা বুঝি না দেখো পরিবেশ কেমন, ইলেকশন তো সামনে, ভালো কি মনে হচ্ছে হয়ে যাবে কি হবে? ফুল হ্যাঁ, ফুল কোন ফুল? গোলাপ ওই পদ্ম ফুল पद्म फूल। देखिए ये कह रहे हैं कि हो जाएगा लोटस फूल, यानी হয়ে যাবে बीजेपी भाजपा सर। आप लोग महिला लोगों को तो बहुत सारा सुविधा मिलता है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से, फिर भी आप लोग बोल रहे हो क्यों? বিজেপি হয়ে যাবে। सरकार कुछ नहीं देता है? আমার বিজেপি ভালো লাগে। मैडम आप घर के बाहर हो तो आपके मोहल्ला में आया हूँ, तो एक बात तो पूछ लूंगा कि माहौल कैसा है? यहाँ का माहौल सब ठीक है। सब ठीक ठाक? हाँ, अच्छा, महिला सुरक्षा क्या इस बार मुद्दा है? नहीं महिला तो सुरक्षा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बोलिए पूरा वेस्ट बंगाल में बोलिए, कहाँ पर भी महिला का कोई भी सुरक्षा नहीं है। आप लोग तो न्यूज़ पर, आप लोगों को ज़्यादा मालूम है वेस्ट बंगाल के बारे में। इतना आरजी कौर बोलिए और भी बहुत सारा केस है ऐसा, यहाँ पे महिला कोई सुरक्षा है नहीं। तो इस बार तो चुनाव आ रहा है, तो चुनाव के टाइम पे क्या ये एक इशू बनेगा महिला? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो सरकार है टीएमसी का, ये खुद ममता बनर्जी खुद एक महिला है, वो महिला होके खुद महिला का कोई सुरक्षा नहीं दे पा रहे। ऊपर से 10 लाख रुपए दे रहे कि किसी का अगर रेप हो जाएगा उनको हम लोग 10 लाख देंगे। तो ऐसे करके वो भाता दे रहे कि कुछ भी हो जाए तो उसके बिना बदले में हम उनको पैसे दे देंगे तो वो चुप हो जाएंगे। लेकिन ऐसा टीएमसी का जो भी हादसा हो रहे हैं ज़्यादातर टीएमसी के लोग ही कर रहे हैं ये सब। देखिए महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। कोई तो बोल रहा है कि ममता बनर्जी को अच्छा नहीं लगती है और इसी वजह से बीजेपी अच्छा लगती है और इसी वजह से वो लोग बीजेपी को चाहते हैं। चलिए और भी जो महिला है उनके साथ एक बार बात करने का कोशिश करते हैं। मैडम आप लोग इधर रहते तो ভোট का माहौल कैसा है? আমাদের সব হয়ে গেছে তো, ডিলিট হয়ে গেছে। एसआईआर में डिलीट हो गया? হ্যাঁ, तो ये जो एसआईआर में नाम डिलीट हुआ है, क्या लगता है कि ये एसआईआर भी इस बार एक इशू बनेगा? लोगों के मन में तो गुस्सा भी है नाम डिलीट होने के बाद। কি হবে তার জন্য? নাম বাদ হয়ে যাওয়ার পরে মানুষের মধ্যে তো একটা ক্ষোভ রয়েছে, তাহলে এটাও কি একটা ভোটের প্রভাব পড়বে? না না, এতে ভোটের কি প্রভাব পড়বে? কোনো প্রভাব পড়বে না। कुछ नहीं होगा, না না, আমাদের কোনো সমস্যা নেই, এটা গেছে। समस्या नहीं। तो क्या लग रहा है कि महिला सुरक्षा क्या मुद्दा है इस बार? হ্যাঁ হ্যাঁ, महिला सुरक्षा मैडम क्या लग रहा है महिला सुरक्षा क्या मुद्दा? আমি একজন মেয়ে হয়ে আমার একটা বাচ্চা আছে, মেয়ে আছে, আমি চাই অবশ্যই নারী সুরক্ষা। महिला सुरक्षा, হ্যাঁ मगर मुख्यमंत्री भी तो महिला है, হ্যাঁ, तो क्या वो लोग सुविधा नहीं देते, सुरक्षा नहीं देती है? সেটা জনগণ বিচার করবে। 4 তারিখের পরে বোঝা যাবে। 4 तारीख के बाद मालूम पड़ेगा। देखिए लोग कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद मालूम पड़ेगा। दादा चुनाव का माहौल कैसा लग रहा है? हाँ? चुनाव का माहौल कैसा है? বাংলা में বলিए। ইলেকশনের মহল কিরকম? ভালো আছে এখানে, ভালো। কি মনে হচ্ছে বিজেপি জিতবে। কেন? এখানে তৃণমূল কোনো কাজই করেনি, এই তো রাস্তার পরিস্থিতি দেখুন। तृणमूल कुछ काम नहीं किया है, इसी वजह से बीजेपी जीतेगा। तो सरकार तो क्लेम कर रहे हैं कि बहुत कुछ किया है। हाँ, सरकार সরকার তো সবই তো ধাপ্পাবাজির সরকার, সব তো চুরি করে খেয়ে নিয়েছে, चोरी कर लिया, चोरी कर लिया सब। और बोलिए, गवर्नमेंट चोरी करता है, पूरा चोर गवर्नमेंट, तो जो गवर्नमेंट चल रहा है वो तो चोर ही है। चोर गवर्नमेंट। हाँ, ফুল চোর। गवर्नमेंट बोल रहा है कि रास्ता हो रहा है, घर हो, অনেক কিছুই বলে, সবই মিথ্যা কথা বলে। घर भी नहीं मिलता, এখানে তো সারা বছর হাঁটুকু জল থাকে, সারা বছর হাঁটু জল থাকে। पानी रहता है। হ্যাঁ, বৃষ্টি হোক, বৃষ্টি হওয়ার পরে 8 घंटा পরে আসুন, बारिश होते ही पानी भर जाता है। गवर्नमेंट पैसा नहीं देता है, गवर्नमेंट कोई काम नहीं करता है।
इसी तरीके से जो माहौल ये देखने को मिल रहा है। और भी जो सीनियर लोग हैं बात करेंगे। दादा, आप लोग तो सीनियर मोस्ट लोग हो, तो इस एरिया में क्या लग रहा है कि माहौल कैसा है, कौन से इशू इम्पोर्टेंट है? हम नहीं जानते। बेरोजगारी के इशू हम नहीं जानता है। बोलेंगे नहीं, दूसरों से पूछिए। दूसरे को पूछना पड़ेगा। चलिए, जो दूसरा जो लोग कैरम खेलते थे उनके साथ ही बात करेंगे। दादा, यंग जनरेशन हो तो इस बार चुनाव है, चुनाव का माहौल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। कमला खिलेगा। कमला खिलेगा? हाँ, कमला तुम खिलेगा। लोग पूरा यंग जनरेशन जो हो, देखिए, एक बात बोल रहे हैं हम, दीदी जो हमारे साथ किया है वो बहुत गंदा किया है। देखिए, एक बात है, युवा समाज को पूरा गला टीप के मार दिया है वो लोग। एक बात है, उसका गुंडागिरी तो बाहर रहे थे, ठीक है। वो जो कर रहे हैं हमारे साथ, वो बहुत गंदा कर रहे हैं। हमारे लिए फैक्ट्री होना चाहिए बंगला में, नहीं हुआ। वो लोग हो नहीं दिया है, ठीक है। इसलिए ये बार कमला खिलेगा। 5 বছর हमारा कमल खिलेगा ये बार, ठीक है। अच्छा, यंग जनरेशन को तो पैसा भी मिलता है 1500 करके। देखिए, हमारा को देखिए कितना लोग को टाका मिला है, बोलिए कितना लोग को? 100% से और 10% होगा। हाँ, 10% लोग को टाका मिला है, ठीक है। और 90% लोग को टाका नहीं मिला है, ठीक है। वो 1500 করে देता है, वो है किन लेता है हम लोग को, ठीक है। इसलिए 1500 করে देता है वो, ठीक है। यही बात है। देखिए, एकदम कैरम का बोर्ड में हूँ तो इधर तो एक बात दिखाना पड़ेगा ही। एक तरफ वाइट, दूसरी तरफ ब्लैक, कोई भी कलर हो जाए, पूरा बोर्ड खाली हो जाएगा, मगर सत्ता उसी के पास आएगा जिसके पास ये रेड आएगा। तो फिलहाल 4 तारीख का वेट करना पड़ेगा कि ये गुटी किसके पास आता है, ये लाल रानी किसके पास आता है और कौन बैठता है पश्चिम बंगाल का सत्ता पे। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रोनिक दत्ता का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, कोलकाता।